नमस्कार दोस्तों, अपनी खेती अपने बीज मुहिम में हम बात कर रहे हैं कि किसान कैसे बीज अपने पैदा करके आत्मनिर्भर बन सकता है। वो बहुत बड़े मायाजाल से बाहर निकल सकता है। कैसे जो है वो कॉरपोरेट से लड़ाई लड़ सकता है। तो पिछले 3 दिन में हमने देखा कि यहाँ ये जो मादा फूल निकला था, तो कैसे ये फूल खिला, मुरझाया और अभी लग रहा है कि ये बढ़ रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि छोटी छोटी जानकारियाँ जो हैं वो आपके पास रहेंगी। खेत में रेगुलरली थोड़ा समय बिताएंगे तभी सब कुछ सीख पाओगे। तो बीज पैदा करने में क्वालिटी तो मायने रखती है, लेकिन उसके साथ ही बीज की जो शुद्धता है, जो वैरायटी है उसकी शुद्धता, उसको भी बरकरार रखना होता है। तो आप पिछले तीनों वीडियो देख सकते हो। तो ये अभी प्रोग्रेस कर रहा है। बहुत से नर फूल हैं, मादा जो अभी उतने नहीं आए हैं। लगभग सभी खीरों की बेल जो है उसमें फूल आ चुके हैं। आप देख सकते हैं पंपकिन बीटल लगा हुआ है फूलों पे। तो ये रेड पंपकिन बीटल, लालड़ी भी जिसको बोल देते हैं। तो खीरे हैं, बीच में ये बीन्स हैं, इनकी भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। खीरे की बेल है। तो यहाँ ये अभी जैसे हमने आपको दिखाया था कि बीच में 2 साइड में खीरे लगा के मक्की की ये लाइन लगाई हुई है। 2, एक लाल मक्की है, एक लाइन सफ़ेद मक्की है। इसको भी बालियाँ निकल आई हैं, कहीं को निकल आए हैं। मुंजरा पंजाबी में बोल देते हैं इसको। तो यहाँ अभी पैरेलल सब कुछ चल रहा है। तो ये अभी मक्की के ऊपर चढ़ जाएंगी, जो इसके अंदर फैलेंगी। तो यहाँ ये इसको हमने पोलिनेट करवाया था हाथ से। तो ये लग रहा है कि ये भी बढ़ रहा है। तो हम लगातार इसको देखते रहेंगे कि क्या क्या प्रोग्रेस जो है वो हो रही है। तो ये सन एम्प है, सन बीज पैदा करने के लिए। तो अभी समय है बिजाई का, जून में लगाना चाहिए बीज पैदा करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम जो है इसको हरी खाद के तौर पे लगाया हुआ है ये। इसको जैसे अभी यहाँ पे हो गए तो इसको काट के मल्चिंग इसकी करते रहेंगे, क्योंकि मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। मल्चिंग होगी तो मिट्टी की सेहत अच्छी बनेगी और फसलें अच्छी होंगी। अच्छी फसल होगी तो बीज भी अच्छे पैदा होंगे। तो ये बातें जो हैं आपको लगातार सीखनी पड़ेंगी। आपको जानकारी जो है और लगातार लेनी पड़ेगी। सिर्फ जानकारी लेके काम ख़त्म नहीं होगा। आपको जो है खुद तजर्बे भी करने पड़ेंगे थोड़े थोड़े से। 1 साल में, जैसे कल भी आपको बताया था कि 1 साल में आप एक फसल का सीख लीजिए कि परागण कैसे होना है, उसकी पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन से बचा के कैसे जो है आप उसकी शुद्धता बरकरार रख सकते हो। और कुदरत का सिस्टम देखिए कि ये कद्दू जाती है, साथ में ये बीन्स हैं। तो यहाँ और भी स्क्वैश, चप्पन कद्दू, जुकीनी बेलें लगी हुई हैं। तोरी की बेल है, तो खीरा तर की बेल है इधर। तो खीरा जो है, जो मक्खियाँ आती हैं, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ ये कोई मक्खी आई है यहाँ पे। तो ऐसी जो मक्खियाँ आती हैं ये तो अलग अलग फूलों पे मंडराती हैं। तो आज थोड़ा दिखाने में लेट हुए, तो यहाँ शायद की मक्खियाँ घूम रही हैं फूलों पे। आप देख सकते हो ये लालड़ी, रेड पंपकिन बीटल, ये भी यहाँ पे खूब घूम रही हैं। तो मक्खियाँ जो हैं वो अलग अलग फूलों पे जाती हैं। तो अगर कद्दू से, लौकी से
या चप्पन कद्दू, स्क्वैश हो गया, जुकीनी हो गई, तोरी हो गई, उसके फूल से उड़ के अगर इस पे आती है खीरे पे, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये क्रॉस पोलिनेटर नहीं होते। तो कुदरती तौर पे जो क्रॉस पोलिनेशन होती है, जितना मुझे पता है, तो वो एक ही किस्म की फसलों में होती है, मतलब खीरे की खीरे से होगी। तो आप जो है एक ही जगह पे मल्टीपल फसलें उनकी खेती आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन वैज्ञानिक जो है वो कुछ ना कुछ तजर्बे करते हैं, उनको सटीक जानकारी होती है। तो यहाँ ये एक पौधा है, ये तरवंगा एक किस्म है, जो PAU की एक नई किस्म है। तो ये एक जो लॉन्ग मेलन, ककड़ी जिसको बोलते हैं, पंजाबी में तर बोल देते हैं, तर और जो वंगा एक वो भी सैलड वाली आइटम इसी फैमिली की है, खीरा तर की। तो दोनों को सुमेल से ये बना हुआ है। तो जैसे जैसे आपको जानकारी होती रहेगी तो किसान भी जो है वो अपने बीज ऐसे पैदा कर सकते हैं जिनको लगाव है। तो जैसे आपने बहुत सारे किसानों के बारे में सुना भी होगा, तो वाराणसी में श्री प्रकाश रघुवंशी जी, जिनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था बीज पैदा करने के लिए, तो उन्होंने कुछ वैरायटियों से आगे बहुत सारी और वैरायटियां जो है वो तैयार कर ली। तो जैसे जैसे आपकी जानकारी, जैसे जैसे तजर्बा बढ़ता जाएगा, तो आप भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दो जो देसी वैरायटियां हैं उसका आप क्रॉसिंग से नेचुरल जो है वो करवा के उससे भी नई किस्म पैदा कर सकते हो। तो उसकी टेस्टिंग में कि प्रॉपर हुआ नहीं हुआ वो काफ़ी समय लगता है। तो ये सब आपको खुद सीखना पड़ेगा कि कैसे ये सारा कुछ किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बेसिक है वो है कि जो किस्में आपके पास हैं, या जो भी आप बीज बिजाई कर रहे हो, उससे अपना बीज कैसे पैदा करना, ताकि आत्मनिर्भरता जो है वो लाई जा सके। किसान जो है वो कंपनियों पे डिपेंड ना हो, यूनिवर्सिटियों पे डिपेंड ना हो, खुद का बीज जो खुद पैदा करे। तो उसकी ट्रेनिंग जो है फ्री में तो अगर होती है, तो आप अपने बागवानी विभाग, खेतीबाड़ी विभाग, KV के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं हर ज़िलों में, खोज केंद्र होते हैं ICR के, या स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे पंजाब में PAU है, हरियाणा में HAU है, तो आप वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हो। तो हमने ये जो मुहिम शुरू करी है, अपनी खेती अपने बीज, तो किसान जो है वो PAU से भी ट्रेनिंग लेते हैं, और स्पेशल जो है हमने ट्रेनिंग वो अन्नदाना सॉइल एंड सीड से और बेंगलोर से हम ले रहे हैं। 2 ट्रेनिंग अभी तक हो चुकी हैं। सरकारी ट्रेनिंग तो हो सकता है फ्री हो, लेकिन अन्नदाना की फ़ीस किसानों को देनी पड़ती है। हज़ारों रुपए किसान जो है वो बीजों पे खर्चा करते हैं हर साल, हर सीज़न। लेकिन जब ट्रेनिंग की बात आती है, कोई अच्छी ट्रेनिंग की, तो किसान पैसे का सोचने लग जाते हैं। तो ये अपनी अपनी सोच है। तो कुछ किसान होते हैं हमेशा थोड़े से जो हिम्मत करते हैं, तो वो सीख जाएंगे। जब उनके सीड बैंक तैयार हो जाएंगे तो हम पंजाब में भी सिखाएंगे। लेकिन फ़ीस तो देनी पड़ेगी उस किसान को भी, क्योंकि वो भी अपने सारे काम छोड़ के जो किसान सीखने आएंगे उनको सिखाएंगे। और ये चीज़ें जो है आप अगर सोचते हो कि 2-3 घंटे के लेक्चर में आप सीख जाओगे, तो आपने देखा ही है अभी ये जो आपको 4 दिन लगातार खीरे का दिखाया है, इसका पर्पज़ यही था कि खेत में जो ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग जो है वो किसान को सही मायने में असली ज्ञान जो है डीप तक दे सकती है। क्योंकि कुछ किसान हो सकता है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हों, जल्दी चीज़ें सीख लेते हों, तो वो कुछ एक किसान ही होते हैं। तो बाकी जो एवरेज वाले, उनके लिए समय जो है वो देना चाहिए। तो आँखों से जब सारा कुछ देखोगे, तो ऐसी ट्रेनिंगें जो लगातार खेत में आपको सिखाई जाए, वो ट्रेनिंगें ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। तो इसीलिए जैसे अन्नदाना में जो ट्रेनिंग होती है वो 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो एक दिन की फ़ीस 6,500-7,000 के आसपास फ़ीस होती है।
तो किसान घबरा जाता है कि 35-40 हज़ार का उसका खर्चा हो जाएगा। तो होशियारपुर में जो ट्रायल चल रहा है बैंगन के बीज पैदा करने का, तो वहाँ किसानों ने बताया था कि 5 से 8 हज़ार जो है 1 एकड़ का जो बीज जो पौध लेके आते हैं बैंगन का खर्चा है। तो अगर 5 हज़ार है और आपके 40 हज़ार लगते हैं, तो खेती तो आप कितने सालों से करते आ रहे हो, कितने साल पीढ़ी दर पीढ़ी और करनी है। तो अगर 40 हज़ार फीस है, तो आप 1 एकड़ में अगर बैंगन लगा रहे हो तो 5 साल में आपकी जो है वो रिकवर हो जाएगी। और ये सिर्फ 1 एकड़ की बात है। तो अगर आपके 5 एकड़ हैं तो 1 ही साल में आपकी जो है सारी की सारी फ़ीस वसूल हो जाएगी। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। तो ज्ञान जो है वो ज्ञान फसल 3 महीने 4 महीने 5 महीने साल में ख़त्म हो जाएगी। ज्ञान जो है वो बढ़ता ही जाता है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप सीखना चाहते हैं या पैसे खर्चना चाहते हैं। धन्यवाद।